मातरम। भारत माता की। मित्रों, एक विषय आया माननीय अदालत में, हिंदू दलितों द्वारा ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद उनको आरक्षण का लाभ मिले या न मिले, इस पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। वर्तमान मोदी सरकार ने हलफनामा दिया। उसमें उन्होंने बताया कि मुस्लिम और ईसाई धर्म में परिवर्तित हो चुके लोग जो दलित हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। कई बिंदु हैं। एक बिंदु यह भी है कि एक साथ अल्पसंख्यक और आरक्षण दोनों नहीं मिल सकता। नाना प्रकार के कई बिंदु हैं। आज टीवी डिबेट देख रहा था मैं, उसमें कांग्रेस सपा के प्रवक्ता थे, सपा के प्रवक्ता थे। पत्रकार एंकर ने पूछा उनका विचारधारा कि भाई दलित अगर मुस्लिम हो जाता है तो उसे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। वो बोलने से इस पे बचते रहे। हकीकत यह है कि जो समुदाय शरिया के कानून को सर्वोच्च मानकर चलता है, हिजाब में शरिया का उदाहरण देगा, 3 तलाक में शरिया का उदाहरण देगा, कई का नियमों में। लेकिन जब आरक्षण की बात आ रही है तो वही मुस्लिम समाज संविधान में रास्ता ढूंढ रहा है। मौके पे चौका मारने की इनकी जो आदत है वह तुष्टीकरण नीति के कारण है। अगर आज कांग्रेस की सरकार होती या तीसरे मोर्चे की सरकार होती तो क्या माननीय अदालत के प्रश्न के जवाब में, सवाल के जवाब में इस ढंग का हलफनामा देती क्या जो मोदी सरकार ने दिया? क्योंकि उनके द्वारा जो तुष्टीकरण की नीति चलाई गई, एक योजना के तहत चलाई गई। तुष्टीकरण भी एक सरकारी योजना ही थी कांग्रेस के समय, तीसरे मोर्चे के समय। और इसी तुष्टीकरण ने देश का बेड़ा गर्क किया। और आज भी इस बिंदु पर कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल बोलने से बच रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब आप दलित रहे ही नहीं तो आपको आरक्षण कैसा? बाबा साहब ने संविधान में साफ ही लिखा है कि आरक्षण दलितों को, आरक्षण पिछड़ों को। उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि आरक्षण मुसलमानों को या आरक्षण ईसाइयों को। तो जब आप दहलीज डांक जा रहे हो, आप खुद को दलित से परिवर्तित कर ले रहे हो और सीधे आप मुस्लिम हो रहे हो, वहां आपको नाना प्रकार के सपने दिखाकर जो आपको परिवर्तित कराया जाता है। आपकी गरीबी दूर करने की बात होती है, आपके सामाजिक दायरा ऊंचा करने की बात होती है। जब आपको सब कुछ वो दे रहे हैं तो आप दलित कैसे? और अगर आप अल्पसंख्यक को मिलने वाले लाभ को ले रहे हो तो दलित का लाभ कैसे मिलेगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि छुआछूत का भेद नहीं होना चाहिए। मानव ही मानव का दुश्मन न हो, मानव के द्वारा ही मानव शोषित और वंचित न किया जाए। हमारे शास्त्रों में भी जाति कर्म से बताया गया है, जन्म से नहीं बताया गया है। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको यह लगता है कि वहां हमारा सामाजिक आर्थिक हर स्तर सुधर जाएगा, तब आप दलित कहां हैं? आज हिंदू समाज में भी पुराने आडंबरों को, पुराने खामियों को हिंदू समाज ने त्यागा है। और हिंदू समाज एक ऐसा समाज है कि कुरीतियों को, बुराइयों को छोड़ने में जरा भी परहेज नहीं करता। चाहे बाल विवाह हो, चाहे सती प्रथा हो, कई परंपरा को त्याग दिया। और कुछ लोगों द्वारा थोपा गया छुआछूत
शोषण, इसको भी समाज ने करीब करीब त्याग दिया है। इसके बावजूद बहाना चाहिए परिवर्तन होने के लिए। परिवर्तित हो गए, अगर परिवर्तित हो गए तो दलित नहीं, अगर दलित नहीं तो आरक्षण नहीं। वंदे मातरम, भारत माता की।